नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल में मैं रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी कक्षा 9 की पुस्तक सेम उसी के प्रथम पाठ भारतीय बसंत गीति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस पाठ में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ सरस्वती, बसंत ऋतु का समय आ गया है, तो आप इस बसंत ऋतु में अपनी वीणा को बजाएं। तो हम इस पाठ में इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि वो कवि जो है वो किस प्रकार से माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम पाठ भारतीय बसंत गीति का। वाणी माने हेमा सरस्वती, आप नवीना मय माने नई, वीणा माने वीणा को निनादीय माने बजाइए। हेमा सरस्वती, आप अपनी नई वीणा को बजाइए। वाणी माने हेमा सरस्वती, आप नवीना मय माने नई, वीणा माने वीणा को निनादीय माने बजाइए। हेमा सरस्वती, आप अपनी नई वीणा को बजाइए। ललित माने सुंदर, नीति माने नीतियों से, लीना माने युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त। मृदुम माने कोमल, गीतम माने गीतों को, गाय माने गाइए, सुंदर नीतियों से युक्त कोमल गीतों को गाइए। वाणी माने हेमा सरस्वती, आप नवीनामयी माने नई, वीणा माने वीणा को, निनादीय माने बजाइए। हेमा सरस्वती, आप नई वीणा को बजाइए। ललित माने सुंदर, नीति माने नीतियों से, लीना माने युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त। मृदुम माने मृदु माने कोमल, गीतम माने गीतों को, गाय माने गाइए, सुंदर नीतियों से युक्त गीतों को गाइए। हेमा सरस्वती, आप नई वीणा को बजाइए, सुंदर नीतियों से युक्त कोमल गीतों को गाइए। इहे माने इस बसंते माने बसंत ऋतु में, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरी माने पीले रंगों से युक्त या पीले रंगों वाली, पिंजरी भूत माने आम के फूलों से युक्त, पीले रंगों वाली आम के फूलों से युक्त। सरसा माने रस से युक्त, रसाला माने आमों की या आम के वृक्षों की, माला माने पंक्तियां, लसंती माने सुशोभित हो रही हैं। इस बसंत ऋतु में पीले रंगों वाली या पीले रंग से युक्त, आम के फूलों से युक्त, रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। और ललित माने मनोहर, कोकिला माने कोयलों की, कोयलों के, कलापा माने समूह की, कोयलों के समूह की। ललित माने मनोहर, काकलिना माने ध्वनि को सुनकर। हेमा सरस्वती, निनादीय माने आप नई वीणा को बजाइए। कोयलों के समूह की मनोहर आवाज को सुनकर या मनोहर ध्वनि को सुनकर हेमा सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए। इस बसंत ऋतु में पीले रंग से युक्त, आम के फूलों से युक्त, रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। कोयलों के समूह की मनोहर आवाज को सुनकर हेमा सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए। यह माने इस बसंते माने बसंत ऋतु में, मधुर मंजरी माने पीले रंग से युक्त या पीले रंग वाली, पिंजरी भूत माने आम के फूलों से युक्त, सरसा माने रसों से युक्त, रसाला माने आम के वृक्षों की, माला माने पंक्तियां, लसंती माने सुशोभित हो रहे हैं या सुशोभित हो रही हैं। इस बसंत ऋतु में पीले रंगों वाली, आम के फूलों से युक्त और रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। और कोकिला माने कोयलों के, कलापा माने समूह की, ललित माने मनोहर, काकलिना माने आवाज को सुनकर या ध्वनि को सुनकर। कोयलों के समूह की मनोहर ध्वनि को सुनकर हेमा सरस्वती, आप अपनी नई वीणा को बजाइए। तो ये था हमारा पहला श्लोक। हमारा दूसरा श्लोक है सवानी माने बैंत की लताओं से युक्त, सवानी माने बैंत की लताओं से युक्त, कलिंद आत्मजाया माने यमुना नदी के, कलिंद आत्मजाया माने यमुना नदी के, तीरे माने तट पर।
बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर मंद मंदम माने मंद मंद, मंद मंदम माने मंद मंद, सनीरे माने जल से युक्त, सनीरे माने जल से युक्त, समीरे माने वायु बहती माने बह रही है। बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर मंद मंद और जल से युक्त या जल के कणों से युक्त वायु बह रही है या चल रही है। और मधु माधवी नाम, नताम माने झुकी हुई, नताम माने झुकी हुई, मधु माधवी नाम माने मधुर मालती लताओं को, मधुर मालती लताओं की या मधुर लताओं की पंक्ति माने पंक्ति को, आलोक्य माने देखकर, झुकी हुई मधुर लताओं की पंक्तियों को देखकर हे मां सरस्वती निनादिए माने आप अपनी वीणा को या नई वीणा को बजाइए। यमुना नदी के तट पर, कैसी यमुना नदी की तट? बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल से युक्त वायु धीरे धीरे बह रही है और मधुर झुकी हुई मधुर लताओं की पंक्ति को देखकर हे मां सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाइए। सवानी माने बेंत की लताओं से युक्त, कलिंद आत्मजाया माने यमुना नदी के तीरे माने तट पर, बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर, सनीरे माने जल से युक्त, समीरे माने वायु, मंद मंदम माने धीमे धीमे या धीरे धीरे बहती माने बह रही है। बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल से युक्त वायु धीरे धीरे बह रही है। और नदाम माने झुकी हुई, मधु माधवी नाम माने कोमल लताओं की, झुकी हुई कोमल लताओं की, पंक्ति माने पंक्ति को, आलोक्य माने देखकर, झुकी हुई कोमल लताओं की पंक्तियों को देखकर हे मां सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए। हमारा अगला श्लोक है मलय मारुत चुंबिते माने मलय पर्वत को स्पर्श करते हुए, मलय मारुत चुंबिते माने मलय पर्वत को स्पर्श करते हुए, ललित पल्लवे माने कोमल पत्तों पर, ललित पल्लवे माने कोमल पत्तों पर, पादपे माने पादपों पर, पादपे माने पादपों पर, पुष्प पुंजे माने पुष्पों के समूह पर, पुष्प पुंजे माने पुष्पों के समूह पर, और मंजू कुंजे माने सुंदर लताओं पर, सुंदर लताओं पर, मंजू कुंजे माने सुंदर लताओं पर, सुंतति माने गुंजार करती हुई या ध्वनि करती हुई, मलिनाम माने काले रंग की, मलिनाम माने काले रंग की, अलिनाम माने भौरों की, अलिनाम माने भवरों की, ततिम माने पंक्ति को, प्रेक्ष्य माने देखकर, काले रंग की भवरों की पंक्तियों को देखकर हे मां सरस्वती निनादिए माने आप अपनी वीणा को बजाइए। मलय पर्वत को स्पर्श करती हुई, मलय पर्वत को स्पर्श करती हुई, या फिर सुंदर वायु को स्पर्श करती हुई, या सुंदर वायु को स्पर्श करती हुई, या सुगंधित वायु को स्पर्श करती हुई, ललित पल्लवी माने कोमल पत्तों पर, पादपे माने पादपों पर, पुष्प पुंजे माने पुष्पों के समूह पर, मंजू कुंजे माने लताओं के समूह पर, संतति माने ध्वनि करती हुई, मलिनाम माने काले रंग की, अलिनाम माने भवरों की, ततिम माने पंक्तियों को, प्रेक्ष्य माने देखकर हे मां सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाइए। सुगंधित वायु को स्पर्श करते हुए, कोमल पत्तों पर, पादपों पर, पुष्पों के समूह पर, लताओं के समूह पर ध्वनि करती हुई, काले रंग की भंवरों की पंक्तियों को देखकर हे मां सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाइए। हमारा अंतिम श्लोक है वो आप सुने। तब माने तुम्हारी, तब माने तुम्हारी, अधिनाम माने ओज से युक्त, अधिनाम माने ओज से युक्त, वीणा माने वीणा को, आकर्ण्य माने सुनकर, तुम्हारी ओज से युक्त
वीणा को सुनकर, लतानाम माने लताओं के, नितांतम माने नितांत, शांत, नितांतम माने नितांत या पूर्ण रूप से, शांतिशीलम माने शांत हुए, शांतिशीलम माने शांत हुए, सुमम माने फूल, सुमम माने फूल, चलित माने चल पड़े। आपकी ओज से युक्त वीणा को सुनकर या वीणा की ध्वनि को सुनकर लताओं के पूर्ण रूप से शांत हुए फूल चल पड़े। और नदीनाम माने नदियों का, नदीनाम माने नदियों का, कांत माने स्वच्छ या मनोहर, सलिलम माने जल, शांत जल, सलिलम माने क्रीड़ा करता हुआ, सलिलम माने क्रीड़ा करता हुआ, उच्छलित माने उछल पड़े, उच्छलित माने उछल पड़े। तो इसलिए हेमा सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाइए। तुम्हारी ओज से युक्त वीणा की ध्वनि को सुनकर लताओं के पूर्ण रूप से शांत हुए फूल चल पड़े और नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। इसलिए हेमा सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए। तब माने तुम्हारी, अदिनाम माने ओज से युक्त, वीणा माने वीणा की ध्वनि को, आकर्ण्य माने सुनकर, तुम्हारी ओज से युक्त वीणा की ध्वनि को सुनकर, लतानाम माने लताओं के, नितांतम माने पूर्ण रूप से, शांतिशीलम माने शांत हुए, सुमम माने फूल, उच्चलित माने चल पड़े। तुम्हारी ओज से युक्त वीणा को सुनकर लताओं के पूर्ण रूप से शांत हुए फूल चल पड़े। और नदीनाम माने नदियों का, कांत माने मनोहर, सलिलम माने जल, सलिलम माने क्रीड़ा करता हुआ, उच्छलित माने उछल पड़े। और नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े। इसलिए हेमा सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए। एक बार हम इस पूरे पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। हेमा सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाइए, सुंदर नीतियों से युक्त कोमल गीतों को गाइए, पीले रंग से युक्त, आम के फूलों से युक्त, रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियाँ इस बसंत ऋतु में सुशोभित हो रही हैं, या इस बसंत ऋतु में पीले रंग से युक्त, आम के फूलों से युक्त और रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। और कोयलों के समूह की मनोहर आवाज को सुनकर या मनोहर ध्वनि को सुनकर हेमा सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए या नई वीणा को बजाइए। बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल से युक्त या जल के कणों से युक्त वायु धीरे धीरे बह रही है और मधुर लताओं की, झुकी हुई मधुर लताओं की पंक्ति को देखकर हेमा सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए। और अगला श्लोक है, सुगंधित वायु से युक्त या सुगंधित वायु को स्पर्श करती हुई ललित पल्लव पर या पत्तों पर, पादपों पर, पुष्पों के समूह पर और लताओं के समूह पर ध्वनि करती हुई काले रंग की भंवरों की पंक्तियों को देखकर हेमा सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाइए। और हमारा जो अंतिम श्लोक है वो किस प्रकार है कि तुम्हारी या आपकी ओज से युक्त वीणा की ध्वनि को सुनकर लताओं के पूर्ण रूप से शांत हुए फूल चल पड़े और नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े। इसलिए हेमा सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाइए। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रथम पाठ भारतीय बसंत गीति। आप सभी इस पाठ का अध्ययन करें और जो भी आपकी समस्याएं हों वो आप हमसे ज़रूर पूछें। और आप अपने मित्रों के साथ हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।